जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 20 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए दिया है x+2 अपॉन में √4x माइनस में x²। अब इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। इसका जो सोल्यूशन निकालेंगे, तो अब इसको हम लोग बराबर में क्या करते हैं, इसको i के बराबर में मान लेते हैं। i बराबर में इंटीग्रेशन मार्क x प्लस में 2, अब इंटू में आ गया dx, इंटीग्रेशन मार्क लगाते ही अपॉन में जो रूट है, रूट में क्या है 4x माइनस। अब 4x माइनस को हम लोग क्या करेंगे, अब x माइनस को आगे ले आइए, माइनस x², स्क्वायर को आगे लाइए माइनस 4x। ये इतना इस तरह लिख दीजिए। ये i के बराबर मान लिया है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में से हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, x+2 को बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ए डी ओवर डी एक्स, ये जो नीचे है, नीचे क्या है, नीचे वाला जो है इसको हम लोग यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x² प्लस में 4x प्लस में b। ये इतना हो गया। अब x प्लस में 2 इजिकल टू में a ब्रैकेट अंडर x² का जब डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा 2x प्लस में 4 प्लस में b। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब x प्लस 2 इजिकल टू में a का ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2ax प्लस में 4a प्लस में b। ये इतना हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x वाले पक्ष का x से क्या करेंगे, तुलना कराएंगे, और संख्याओं का तुलना संख्याओं से कराएंगे। तो क्या वो लिखेंगे, दोनों पक्षों का तुलना जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x वाले पक्ष का x वाले पक्ष से तुलना करेंगे x, तो क्या हो जाएगा x इजिकल टू में 2ax, x और कहीं नहीं है, इतने इन तीनों में खाली एक ही जगह है, तो x से x कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 इजिकल टू में 2a। यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस माइनस माइनस, तीनों जगह माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे माइनस a हो गया। और ये a इजिकल टू में क्या आएगा, -1/2 आएगा। और यहाँ पे अब संख्या वाले पक्ष की तुलना कीजिए। संख्या क्या है, 2 है, 4a प्लस में b जो है ये सब संख्या के पक्ष में है, तो 2 बराबर a की वैल्यू रख दीजिए, 4 इजिकल टू में -1/2, a की वैल्यू -1/2 यहाँ से रख दीजिए, प्लस में आ गया b। अब क्या करेंगे, 2 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2। अब -1/2, माइनस में 1/2 नहीं, माइनस का 2 प्लस में b, और ये -2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2 + 2 इजिकल टू में b बराबर में आ गया 4, b बराबर में 4 आ गया, b बराबर में 4 आ गया। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर जो 2 है, समीकरण 2 में क्या करना है, समीकरण 2 में ये जो रूट वाला, बटे में जो रूट वाला पार्ट है, रूट वाला पार्ट क्या है, रूट -x² प्लस में 4x का भाग करके समाकलन करने पर, समाकलन आप लोग आगे लिख लीजिएगा, समाकलन करने पर। तो जो ये समीकरण 2 है, पहले लिख दीजिए समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 यहाँ पे है x+2 इक्वल्स टू में a ब्रैकेट में क्या है, माइनस का 2x प्लस में 4 और प्लस में b, बटे में क्या है, अब बटे में भाग दीजिए दोनों पक्षों में। समीकरण 2 पूरा है ये,
तो दोनों में किससे भाग देना है, ये जो मैंने लिख दिया है ये बटे वाले पार्ट से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, और यहाँ पे भाग देंगे तो किससे भाग देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x। अब भाग देने तक हो गया, भाग करके समाकलन करने पर, तो समाकलन मतलब इंटीग्रेशन मार्क लगा के यहाँ पे कर देंगे dx, यहाँ पे इंटू में आ गया dx। जब यहाँ तक का समाकलन करेंगे, यहाँ तक का जब समाकलन होगा तो अब देखिए हम लोग को यहाँ कुछ दिख रहा है कि ये जो ये वाला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये इक्वेशन 1 के बराबर है। इसको देख लीजिए, पूरा इक्वेशन 1 के बराबर है, खाली यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा दीजिए। तो इक्वेशन 1 किसके बराबर, ये इतना इक्वेशन 1 के बराबर है और इक्वेशन 1 जो है i के बराबर है। तो इतने की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। i बराबर में अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, a इंटू में -2x प्लस में 4 अपॉन में रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में इंटीग्रेशन मार्क, अब इसको अलग कर लीजिए dx लगा के, अब b dx हो जाएगा, b dx अपॉन में इसको ये प्लस वाला अलग हो गया, फिर इसके पूरे के रूट में आ जाएगा, रूट में क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x dx। अब इतना हो गया, आप लोग समझ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी देखे होंगे। अब हम लोग कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियो रोक दे रहा हूँ। अब जो यहाँ पे खाली a और b की वैल्यू निकालनी थी तो निकाल के हमने इसको मिटा दिया है। और यहाँ पे अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों का इंटीग्रेशन करने के लिए हमको पहले इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ऊपर वाले पार्ट को हटाना है। ऊपर वाले पार्ट को हटाने के लिए इसको t मानेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसको इंटीग्रेशन करने के लिए इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, उसके बाद में फिर इसको फॉर्मूले पे रखेंगे। तो चलिए पहले इसको t मान के इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लेट क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x इजिकल टू में t। अब इस इतने को जो हमने t मान लिया तो क्या होगा, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इतना x इजिकल टू में अब dt ओवर dx इजिकल टू में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x का डिफरेंशिएशन जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, d ओवर dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x dt इजिकल टू में क्या हो जाएगा, -2x प्लस में 4 इंटू में हो आएगा dx। ये इतना आ गया। अब देख सकते हैं ये ऊपर वाली जो वैल्यू थी ये कितना किसके बराबर आ गया, ये आ गया है dt के बराबर। तो अब यहाँ पे i बराबर में क्या हो जाएगा, i बराबर में इंटीग्रेशन मार्क। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि a को हम यहीं पे बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर वाले की जगह पे dt आ गया है, बटे में आ गया है रूट t, क्योंकि इतने को t मान लिया था। अब इंटीग्रेशन मार्क लगा दीजिए, यहाँ वाले b को भी बाहर निकालिए, b को निकाला बाहर, ऊपर बचा dx अपॉन में क्या है रूट। अब इसी पे स्टॉप कर दीजिए, अब स्टॉप कर दीजिए, इतना डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको हम लोग ख़त्म करते हैं साफ करके। अब फिर इतने का जो इसके नीचे है इसका बनाइए पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x का। 4x का जब पूर्ण वर्ग बनेगा परफेक्ट स्क्वायर तो क्या होगा, ये माइनस, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई चिन्ह भी नहीं होना चाहिए। तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया 4x। अब इतना हो गया। अब इतना जब हो गया तो अब माइनस तो ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x को ऐसे छोड़ दीजिए। फिर पूर्ण वर्ग बनाने के नियम अब चालू होते हैं। x का गुणांक का आधा करके उसका स्क्वायर करके एक बार इसी इक्वेशन में जोड़िए, एक बार घटाइए। तो x का गुणांक 4 है, 4 में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा 2 से भाग देंगे 2। अब उसी का स्क्वायर एक बार जोड़ा
और उसी का स्क्वायर एक बार घटाया, मतलब 2 का स्क्वायर जो x के गुणांक का स्क्वायर एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ये माइनस। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, अब ये जो प्लस वाला है इसको अंदर ले आइए, या तो अंदर ले आए चाहे डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं। ये इतना जो है ये इतना, ये किस फार्मूले पे आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले पे टूट गया। a की जगह पे x माइनस बी की जगह पे क्या है 2 का होल स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर बचा है बस। अब क्या करेंगे, अब ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है इसको अंदर ले आइए, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट में के अंदर x माइनस 2 माइनस, अब ये माइनस का इधर गुणा हुआ तो हो जाएगा प्लस में 2 का स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब इसको स्थान चेंज कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब इतने की जगह पे हम लोग इतना रखेंगे, क्या 2 का स्क्वायर माइनस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब चलिए ये जो इतने की जगह पे ये हम लोग पूर्ण वर्ग बना के रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब इसको फार्मूला पे रखेंगे, तो फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू में क्या है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, इतने का जो फार्मूला लगेगा इस फार्मूले पे ये पूरा टूटेगा। i बराबर में क्या हो गया, a को ऐसे छोड़ दीजिए। अब देखिए t का इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा t के पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस में b इंटीग्रेशन मार्क इसका जब होगा तो ये हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स b साइन इनवर्स x की जगह पे ये x माइनस 2 पूरा रखिए, x माइनस 2 पूरा रख दिया, अपॉन में a की जगह पे 2 है तो 2 रख देंगे, प्लस में c, ये पूरा ब्रैकेट इस तरह लगा दीजिए, इस तरह प्लस में c। अब ये इसका इंटीग्रेशन जब होगा तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये t रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे i बराबर में 2a रूट टी, कहीं पे 2 छूटा तो नहीं है, चलिए छूटा होगा तो देखा जाएगा, 2a रूट टी प्लस में b साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस में c। अब पुट द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू रखेंगे एंड t का वैल्यू रखेंगे, तो i इक्वल टू में क्या आएगा 2a, कहीं मिस्टेक तो हुआ है, 2 कहीं पे छूटा है, तब से हम ये ढूंढ रहे हैं कि 2 छूटा कहाँ पे। हाँ छूटा नहीं, 2 जो है यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे जब a की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू क्या है -1/2, 2 पहले से ही था, रूट में t का वैल्यू रखेंगे, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है -x स्क्वायर प्लस में 4x और यहाँ पे प्लस में b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 4 है, b की जगह पे 4 रख दिया और साइन इनवर्स जैसे है वैसे कर दीजिए, x माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस में c। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब यहाँ पे बचा है i बराबर में माइनस रूट,
अब इसको 4x को आगे ले आइए, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, जगह चेंज कर दिया हूँ खाली, और यहाँ पे प्लस में 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस में c, ये हो गया आंसर जहाँ तक हमको सॉल्व करना था। तो यहाँ तक सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं फेस पे पूरा पूरा एकदम भीग जाता है पसीने से। एक छोटा सा खाली पंखा लगा है, पूरे रूम का लाइट वाइट ऑफ, मतलब इतना लाइट लगा है, 200 वाट की बल्ब जल रही हैं, प्लस गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और एक बार वीडियो, सच कहूँ तो एक बार मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ कोई मिस्टेक हो गया था जो समझ नहीं पाया कहाँ हुआ, तो फिर दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पूरा सांस फूलता है, और फेस भी मैं नहीं रिवील, मतलब क्या रिवील करना, बस घर वालों को ना पता चले, इसी वजह से फेस वोस नहीं दिखाता, क्योंकि आसपास के लोग तक वीडियो पहुंच जाती है। तो वैसे कोई मुझे पहचानता नहीं, फेस देख लेंगे तो पहचान देंगे, घर पे बोल देंगे कि ये सब कर रहे हैं। तो अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ, पर अभी तो घर वालों के से बिना बता के कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है मेरे सपोर्ट करिए, कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। पता नहीं कैसी कैसी वीडियो आप लोग जो है लाइक शेयर करते रहते हैं। मेरी भी वीडियो पे अगर जो आए हैं यहाँ तक देखें, समझ में आया, पढ़ रहे हैं, तो सभी भाई बहन लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार मेरे बारे में भी सोचिए। अगर जो आपने यहाँ तक वीडियो पढ़ लिया है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं सभी भाई बहन लोग से इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती। बाकी गर्मी तो आप लोग देख सकते हैं, पूरा हाथ पसीना, गला वाला सब भीग जाता है।